नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 16। दोस्तों, अगर आपको भी ये उपन्यास पसंद आ रहा है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विवाह का शुभ मुहूर्त आने की ओर। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले घर से आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने तो बहुत आग्रह ना किया था, वह खुद ही आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उनकी सुबुद्धि पर धन्यवाद भी दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है, अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है और ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे ना होगा, मैं पराए मर्द से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं है और तुम्हें उनसे विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि। डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी, घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लगाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले भी तो हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बुढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही न पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी। सुधा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचाए बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़कियों के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसा पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो, हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार 4 के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम के साथ तिलक लेकर आ गया। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, यह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं? पहचानता है या अटकल से ही कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूँ। निर्मला, अरे वह तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब झूठा ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे,
अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ से चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार है, निकाल दूं। शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या न पहचान सकता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि घोड़े पर सवार हैं वही हैं। शास्त्री जी, तो फिर किससे बता दें, वही तो है ही। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ ना बुलाती। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर चढ़ाऊंगी। धन्य भाग के इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबर लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी है? अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चीख की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य यौवन की प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार जी यही चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर अहम करके रह जाती। बारात जनवा से चली गई थी। भोजन की तैयारियां हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टो, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिए, भूलना चाहिएगा, यही मेरा विनय है। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है भाग 16। जल्द ही मिलूंगी इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।